नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी क्लास है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध संस्थापक, गौतम बुद्ध। और दोस्तों गौतम बुद्ध है, इनका जो बचपन का नाम है वो था सिद्धार्थ। बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। दोस्तों गौतम बुद्ध की उपाधियां क्या क्या थी? उपाधियां, गौतम बुद्ध की उपाधि। गौतम बुद्ध की उपाधि में दोस्तों एक थी शाक्य पुत्र। शाक्य पुत्र या शाक्य सिंह। एक थी दोस्तों शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, शाक्य मुनि। एक था दोस्तों एशिया का ज्योतिषपुंज, एशिया का ज्योतिषपुंज, एशिया का ज्योतिषपुंज। एक था दोस्तों महाविद्य, महाविद्य। एक था दोस्तों सर्वार्थ सिद्ध। एक थी तथागत। एक थी देश बल, देश बल। ये देश बल है दोस्तों, ये महाभग में बुद्ध को कहा गया है। किसमें? महाभग में बुद्ध को देश बल कहा गया है। एक तो दोस्तों शाक्य वंश के महात्मा, शाक्य वंश के महात्मा। और लास्ट उपाधि थी इनकी दोस्तों त्रिशंधारी, त्रिशधारी लोकनाथ शास्ता। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में इनके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। और इनकी जो उपाधियां थी दोस्तों वो थी दोस्तों, एक थी शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिषपुंज या ज्योतिपुंज, एक महाविद्य, एक सर्वार्थ सिद्धि, तथागत, देश बल। और देश बल है दोस्तों ये महावग में बुद्ध को कहा गया है। एक है शाक्य वंश के महात्मा, एक है त्रिशधारी लोकनाथ शास्ता। गौतम बुद्ध है, इनका जो जन्म है वो हुआ था दोस्तों, जन्म है दोस्तों वो तो 563 ईसा पूर्व है। और गोत्र, इनका गोत्र क्या था? गौतम। और राशि होती वर्ष, और पिता का नाम एंड माता और पत्नी। तो दोस्तों गौतम बुद्ध इनका जन्म है 563 ईसा पूर्व हुआ था, ईसा पूर्व। और गोत्र क्या था? गौतम। और राशि क्या थी? वृष। और पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन, शुद्धोधन। ये शुद्धोधन है दोस्तों, ये कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। कहाँ के? कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य। कौन सा गणराज्य? शाक्य गणराज्य, शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। और इनका माता का नाम था दोस्तों महामाया, महामाया। ये महामाया दोस्तों ये कोलीय गणराज्य की थी। कहाँ की थी? कोलीय गणराज्य की, कोलीय गणराज्य की थी ये। और पत्नी का नाम था यशोधरा, यशोधरा, जो शाक्य कुल के सुप्रबुद्ध की पुत्री थी। किसकी? शाक्य कुल के सुप्रबुद्ध की पुत्री। तो दोस्तों गौतम बुद्ध है, इनके पिता का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। और इनका गोत्र था गौतम, और राशि थी वृष। और पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शुद्धोधन है ये कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। और माता थी महामाया, जो कोलीय गणराज्य की थी।
और पत्नी थी यशोधरा, जो शाक्य कुल के सुप्रबुद्ध की पुत्री थी। दोस्तों बौद्ध धर्म के अंदर जो गौतम बुद्ध है, ये गृह त्याग किया था, उसको बोलते हैं दोस्तों महाविनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं दोस्तों गृह त्याग को। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था ना, उस टाइम को महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था के अंदर किया था। और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों इनको 35 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था के अंदर। ये 35 वर्ष की अवस्था के अंदर बुद्ध भगवान को निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पे तट पे स्थित था। कौन सा? उरुवेला, वहां पर हुई थी, उरुवेला। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर स्थित उरुवेला में हुई थी। और ये गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष में। और गृह त्याग को घटना को क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण है। और गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे, उपदेश होते दोस्तों मगधी भाषा के अंदर या मागधी भाषा में, मगधी भाषा या मागधी भाषा के अंदर गौतम बुद्ध के उपदेश थे। दोस्तों धर्मचक्र परिवर्तन सर्वप्रथम क्या था? ऋषिपतनम के मरगावन या सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन दिया था ऋषिपतनम के मृगदान। कौन सा मृगदान? सारनाथ में, सारनाथ के अंदर। और दोस्तों कुल प्रचार वर्ष है वो गौतम बुद्ध ने लगाए थे 45। कुल प्रचार वर्ष कितने थे? 45। और प्रथम वर्षावास है दोस्तों, प्रथम वर्षावास वो था सारनाथ के, मतलब सारनाथ है वहां पर मूल गंधी कुटी विहार है, वहां पर प्रथम वर्षावास बिताया था गौतम बुद्ध ने। प्रथम वर्षावास और अंतिम वर्षावास। तो प्रथम वर्षावास है वो सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार के अंदर प्रथम वर्षावास बिताया था। और अंतिम वर्षावास है वो वैशाली के वेलुल ग्राम विहार में। कौन सा? वैशाली के वेलुग्राम विहार के अंदर। तो दोस्तों गौतम बुद्ध है, इसकी जो उपदेश है वो मागधी भाषा के अंदर थे। और धर्मचक्र परिवर्तन वो क्या था? ऋषिपतनम के मृगदान या सारनाथ में। कुल प्रचार वर्ष वो थे 45। प्रथम वर्षावास सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार में, सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार में। और अंतिम वर्षावास है वो वैशाली के वेलुग्राम विहार में। और दोस्तों गौतम बुद्ध है, इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और मृत्यु को दोस्तों बोला जाता है महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म के अंदर गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। और जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। तो दोस्तों ये 483 ईसा पूर्व में कितने वर्ष के हो गए थे? 80 अवस्था में। कितने? 80 वर्ष की अवस्था के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर के मल्ल गणराज्य में बुद्ध का महानिर्माण हुआ। कहाँ हुआ था? कुशीनगर के मल्ल गणराज्य, कुशीनगर के मल्ल गणराज्य में बुद्ध का महानिर्वाण या मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी?
कुशीनगर के मल गणराज्य के अंदर 483 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी। दोस्तों बौद्ध कला में गज है वो बुद्ध की गर्भस्थ होने का उल्लेख है, और कमल है वो जन्म का प्रतीक है। तो बौद्ध मतलब ये बौद्ध कला है, उसमें गज है, गज हाथी, ये गज है, ये बुद्ध के गर्भस्थ होने की अवस्था, बुद्ध के गर्भस्थ होने का, और कमल है ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक। तो दोस्तों बौद्ध कला में गज है वो बुद्ध के गर्भस्थ का प्रतीक है, और कमल है वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। अशोक का रोमेंदई अभिलेख बुद्ध के जन्म का अभिलेख के प्रमाण प्रस्तुत करता है। कौन सा? अशोक का रोमेंदई अभिलेख, अशोक का जो रोमेंदई अभिलेख है, अशोक का रोमेंदई अभिलेख के अंदर बुद्ध के जन्म का अभिलेख के प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो बुद्ध के जन्म का अभिलेख की प्रमाण प्रस्तुत कहाँ, कौन सा अभिलेख में करता है? अशोक का रोमेंदई अभिलेख के अंदर। अशोक स्थिविर उपगुप्त के साथ अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष, जो अशोक था मौर्य सम्राट अशोक ने स्थिविर उपगुप्त के साथ अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष लुम्बिनी आया। कहाँ पे आया था? लुम्बिनी। और उसने लुम्बिनी आके और यहाँ की यात्रा प्रवेश या धार्मिक कर वो समाप्त कर दिया, और भूमिकर घटाकर 1/8 कर दिया गया था। तो अशोक है दोस्तों, अशोक मौर्य सम्राट अशोक है जो उपगुप्त है, इसके साथ लुम्बिनी अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष, अपने राज्याभिषेक अशोक है अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष लुम्बिनी आया था। कहाँ पे आया था? लुम्बिनी। और लुम्बिनी आके दोस्तों जो यहाँ का जो एक कर था, कौन सा? यात्रा प्रवेश या धार्मिक कर, वो समाप्त कर दिया गया, और भूमिकर है वो भूमिकर घटाकर दोस्तों 1/8 भाग कर दिया गया था। तो ये कब किया गया था दोस्तों? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में किसके साथ आए थे? यहाँ पे उपगुप्त के साथ में। तो यहाँ पे आके यात्रा प्रवेश धार्मिक कर वो समाप्त कर दिया गया, और भूमिकर को घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। दोस्तों जन्म लेते ही बुद्ध 7 कदम चले। कितने कदम? 7 कदम चले, और कहा कि मैं अच्छाइयों का उदाहरण बनूंगा, ये मेरा अंतिम जन्म है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय ऋषि अत्तिश, देवल एवं कौंडिन्य ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तथागत, या तथागत का अर्थ होता है सम्यक या संबुद्ध बनेगा। तो ये किसने घोषणा करी थी? ये करी थी दोस्तों अत्तिश और देवल एवं कौंडिन्य ब्राह्मण ने। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के जन्म के समय ऋषि अत्तिश, देवल और कौंडिन्य ब्राह्मण ने भविष्यवाणी करी कि ये या तो ये गौतम बुद्ध या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तथागत बनेगा। दोस्तों सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र से वेद एवं उपनिषद की शिक्षा ली। तो गौतम बुद्ध ने वेद एवं उपनिषद की शिक्षा किससे ली थी? गुरु विश्वामित्र से। गुरु विश्वामित्र से इन्होंने वेद एवं उपनिषद की शिक्षा ली थी। ललित विस्तार के अनुसार बुद्ध अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। कौन से ग्रंथ के अनुसार? ललित विस्तार के अंदर। ललित विस्तार के अनुसार गौतम बुद्ध है वो अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। दोस्तों गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। यशोधरा है उसको दोस्तों बौद्ध वंश के अंदर बोला जाता है वेद कच्छना। वेद कच्छना किसमें बोला गया है दोस्तों? यशोधरा को बुद्ध वंश में वेद कच्छना, और जातक में बोला गया विम्बा। ये जातक है उसमें, जातक में विम्बा। और गोपा बोला गया दोस्तों ललित विस्तार के अंदर, गोपा ललित विस्तार में। तो दोस्तों गौतम बुद्ध है उसकी पत्नी यशोधरा को बुद्ध वंश में वेद कच्छना, जातक में विम्बा और ललित विस्तार के अंदर गोपा कहा गया है। मंजिकम निकाय से याद होता है कि एक बार सिद्धार्थ या सात्ती मतलब जो सिद्धार्थ है ये सात्ती चेना
के साथ नगर भ्रमण करते निकले और मार्ग में उन्हें 4 दृश्य दिखे थे। ये किस में कहा गया दोस्तों? मंजिम निकाय में। मंजिम निकाय के अंदर, मंजिम निकाय दोस्तों, मंजिम निकाय के अंदर ये याद होता है अपन को। मंजिम निकाय से ये याद होता है कि एक बार सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध अपने साथी छंदक या सेना, तो साथी का उसके साथी या सारथी का नाम क्या था? सारथी, उसका नाम था दोस्तों छंदक या चेना। ये छंदक के साथ निकला नगर भ्रमण के लिए और मार्ग में उसमें 4 दृश्य दिखे। 4 दृश्य क्या क्या दिखे? एक पहला दृश्य दिखा था एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा एक व्याधिग्रस्त व्यक्ति, तीसरा एक मृतक और चौथा नंबर पर दिखा था वो एक प्रसन्न सन्यासी। तो पहले तो सर्वप्रथम क्या दिखा था? वृद्ध व्यक्ति। सेकेंड में दिखा था दोस्तों एक व्याधिग्रस्त मतलब बीमार, व्याधिग्रस्त व्यक्ति, और थर्ड में दिखा था दोस्तों एक मृतक, और 4 नंबर दिखा था एक प्रसन्न सन्यासी। तो दोस्तों मंजिम निकाय से अपन क्या याद होता है? मंजिम निकाय से याद होता है कि गौतम बुद्ध एक बार नगर भ्रमण में निकले थे। किसके साथ? सारथी छंदक या चेना के साथ। तो इनको मार्ग में 4 मतलब एक क्रम से 4 दृश्य दिखे थे। एक वृद्ध व्यक्ति, फिर एक व्याधिग्रस्त व्यक्ति, फिर एक मृतक, फिर एक प्रसन्न सन्यासी। दोस्तों अनुवेया नामक स्थान पर सारथी एवं घोड़े को भेजकर तपस्वी का वेश बनाकर वैशाली आ गए थे। तो गौतम बुद्ध है वो अनुवेया, कौन से स्थान? अनुवेया इस नामक स्थान पर सारथी एवं घोड़े को भेजकर तपस्वी का वेश बनाकर वैशाली आ गए थे। वैशाली में सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम को शिष्यता ग्रहण की। तो ये दोस्तों ये गौतम बुद्ध है, ये अनुवेय नामक स्थान पर अपने सारथी और घोड़े को बेचकर तपस्वी का वेश बना लिया था और यहाँ से कहाँ पर आ गए थे? वैशाली के अंदर। तो वैशाली में आकर किसकी शिष्यता ग्रहण की? अलार कलाम की, अलार कलाम की। तो अलार कलाम की शिक्षा है, अलार कलाम है इसकी शिष्यता ग्रहण की थी वैशाली के अंदर। और अलार कलाम है ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। कौन से दर्शन के? सांख्य दर्शन के। दोस्तों बुद्ध ने उर्वेला में 5 ब्राह्मण साथी कौन कौन थे? आंज, असज, भेद्य, कोंडे और वेद, इनके साथ कठोर तप किया था। कहाँ पे? गौतम बुद्ध ने उर्वेला नामक स्थान पे, उर्वेला नामक स्थान पर 5 ब्राह्मण साथी थे। 5 ब्राह्मण साथी कौन कौन थे दोस्तों? आंज, असज, भेद्य, कौंड्य, इन 5 ब्राह्मण साथियों के साथ गौतम बुद्ध ने उर्वेला में कठोर तप किया था। उर्वेला में ही मतलब ये उर्वेला है, इसी स्थान पर दोस्तों गौतम बुद्ध ने सेनानी की पुत्री, सेनानी सुजाता, गौतम बुद्ध ने सेनानी की पुत्री का नाम क्या था? सुजाता। तो सुजाता से नेग्रोथ वृक्ष के नीचे तथास्तु बुद्ध ने आहार ग्रहण कर लिया था। उर्वेला के अंदर क्या हुआ दोस्तों कि उर्वेला के अंदर ये सेनानी की पुत्री थी सुजाता, उससे गौतम बुद्ध ने आहार ग्रहण कर लिया था। कौन से वृक्ष के नीचे? नेग्रोथ वृक्ष के नीचे ये तपस्या कर रहे थे गौतम बुद्ध यहाँ पे। तो ये यहाँ की जो उर्वेला की जो सेनानी है उसकी पुत्री थी सुजाता, उससे आहार ग्रहण कर लिया था। तो आहार ग्रहण करने के पश्चात दोस्तों सिद्धार्थ को ये जो दोस्त है ये उनको छोड़ के चले गए थे। इसके बाद सिद्धार्थ ने अवेस्त वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे मतलब इसके बाद में गौतम बुद्ध ने क्या किया था? पीपल के वृक्ष है उसके नीचे दोस्तों समाधि लगाई और निश्चित किया कि जो ज्ञान प्राप्ति के बाद आसन छोड़ेगा। गौतम बुद्ध ने ये निश्चय कर लिया गया कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ही हमें यह आसन छोड़ूंगा। ये कहाँ पे? पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ये दोस्तों ये पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने ये निश्चय किया था कि अब ज्ञान प्राप्ति होगी ना उसके बाद ये आसन छोड़ूंगा। तो ये ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ पर जो पे ये समाधि लगाई थी उस टाइम मार इसमें मतलब विद्यन डाला। मार नामक एक व्यक्ति था, मार,
उसने इसमें कार्य में विद्या डाला, मार्ग पर विजय प्राप्त करी थी गौतम बुद्ध ने उसके पश्चात, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाया गया है। किसमें? भूमि स्पर्श मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा के अंदर दिखाया गया है। जब गौतम बुद्ध ने मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए आसन प्राप्त किया था, तो मार ने उसको क्या किया था? विंध्य डाला था, व्यादान डाला था, तो इसको मार पे विजय प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने, और इसको भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाया गया है। तो दोस्तों आपको पता है सारनाथ के अंदर गुप्त युग की एक मूर्ति मिली। कहाँ की? सारनाथ के अंदर गुप्त युग की, सारनाथ के अंदर गुप्त युग की एक मूर्ति मिली जो भूमि स्पर्श मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा मूर्ति कहाँ पर मिली है? सारनाथ में। दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद के अंदर जो बोधि वृक्ष था, जो ये वृक्ष पीपल है, ये अवस्थ वृक्ष है। इस वृक्ष पीपल के वृक्ष को क्या बोला जाता? अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष। इस अश्वत्थ वृक्ष है जो पीपल, उसको दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद में बोधि वृक्ष कहलाया। क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया। ये बोधि वृक्ष कहलाया था। पीपल का पेड़ था जो अश्वत्थ वृक्ष था, और उर्वेला था, जहाँ उर्वेला के अंदर ये ज्ञान प्राप्ति कर रहे थे, उस उर्वेला को बोध गया कहलाता। जो बोध गया है उसका ये प्राचीन नाम उर्वेला था। और बुद्ध है, मतलब पहले इसका नाम था गौतम बुद्ध का क्या था? बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये बुद्ध कहलाए। महावग में वर्णित है कि उर्वेला में बुद्ध ने तपस एवं मलिक नामक दो बंजारों को सर्वप्रथम अपना उपासक बनाया। तो गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपासक किसको बनाया था? वो दोस्तों बनाया था तपस एवं मलिक को। कहाँ पे? ये कहाँ पे वर्णित है? महावग में। महावग में, महावग है उसमें वर्णित है कि दोस्तों उर्वेला के अंदर ही गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस व मलिक, तपस व मलिक दोनों क्या थे? बंजारे, उनको सर्वप्रथम अपना उपासक बनाया। ये मतलब इसके शिष्य बने थे सर्वप्रथम। तो दोस्तों महावग में किस में वर्णित है? महावग में। महावग में वर्णित है कि उर्वेला के अंदर बुद्ध ने तपस व मलिक नामक दो बंजारों को सर्वप्रथम अपना उपासक बनाया। थैंक यू सर।